अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं एक बेहद मज़ेदार कुरकुरा और चटपटा टेस्टी स्नैक रेसिपी। मुझे पूरा यकीन है कि इस बेहद कम टाइम में बनने वाला मज़ेदार सा स्नैक आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। चटपटी स्टफिंग के साथ बनने वाला ये स्नैक समोसा और कचौरी को भी फेल कर देगा। ट्रस्ट में एक बार खाकर मज़ा ही आ जाएगा। ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। अब इस स्नैक के लिए मैंने एक मिक्सिंग बोल में 1.5 कप मैदा लिया है। अगर आप चाहें तो मैदे की जगह व्हीट फ्लावर और सूजी को कंबाइन करके भी इसका डो तैयार कर सकते हो। अब फ्लेवर को और भी इन्हांस करने के लिए थोड़ी सी अजवाइन हाथों से हल्का सा रब करके ऐड करेंगे, जिससे उसका अरोमा और टेस्ट भी अच्छे से रिलीज हो जाए। इसके बाद 1 टीस्पून ज़ीरा डाल देंगे। अब 2 टीस्पून मेल्टेड घी ऐड करके सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। यहाँ हमें घी का मोयन नहीं लगाना है, बस इतना मिक्स करना है कि इंग्रेडिएंट इवनली कंबाइन हो जाए। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते हुए स्मूथ और सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। ध्यान रहे डो ना ज़्यादा हार्ड होना चाहिए और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट, बिल्कुल मीडियम कंसिस्टेंसी का डो बनेगा। तभी हमारा स्नैक बाहर से परफेक्टली क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और टेस्टी बनेगा। चलिए अब इसे साइड में रख लेते हैं। इस स्नैक के लिए चटपटी और फ्लेवरफुल आलू स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 3 बॉइल्ड पोटैटोज़ को मैशर की हेल्प से अच्छी तरह मैश कर लिया है। देखिए इस तरह से। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे स्पून या फोर्क की हेल्प से भी अच्छी तरह बिल्कुल स्मूथ मैश कर सकते हो। ध्यान रहे कि बड़े बड़े लम्स ना रहे, ताकि स्टफिंग हर बाइट में परफेक्टली स्प्रेड हो। अब स्टफिंग का तड़का तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल को अच्छी तरह गरम कर लिया है। अब गरम ऑयल होते ही 1 टेबलस्पून ऐड किया है ज़ीरा और हल्का सा क्रैकल होने देंगे। जैसे ही फ्लेवर ऑयल में अच्छी तरह इन्फ्यूज़ हो जाए, अब फाइनली चॉप किया हुआ एक ग्रीन चिल्ली को ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ तीखी वाली ग्रीन चिल्ली यूज़ की है, इसीलिए सिर्फ एक ही काफ़ी है। अगर आप चाहे तो तीखा पसंद करते हो तो मिर्ची की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अब 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करके कुछ सेकंड्स के लिए भून लेंगे, ताकि इसका रॉ फ्लेवर बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अगर आप पेस्ट यूज़ नहीं करना चाहते हो तो बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन भी ऐड कर सकते हो। इसके बाद 2 मीडियम साइज़ के अनियंस को भी बारीक फाइनली चॉप करके ऐड करेंगे और इन्हें भी हल्का गोल्डन सॉफ्ट और गोल्डन लाइट पिंकिश कलर आने तक सौते करेंगे। जैसे ही अनियन परफेक्टली कुक हो जाए, मैश किए हुए आलू को ऐड कर देंगे। अब इस स्टफिंग को और भी कलरफुल, टेस्टी और न्यूट्रिशियस बनाने के लिए मैंने इसमें बॉइल्ड ग्रीन पीस यानी कि मटर ऐड किया है। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आपके पास फ्रेश या फ्रोज़न मटर अवेलेबल ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। और अगर फ्रोज़न पीस यूज़ कर सकते हैं तो इन्हें हल्का सा बॉईल करके ब्लांच करके डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। दोनों ही तरीक़ों से स्टफिंग का टेस्ट बहुत ही डिलीशियस आता है। अब बारी है स्टफिंग में परफेक्ट चटपटा फ्लेवर ऐड करने की। सबसे पहले 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड किया है, जो स्टफिंग को एक ज़बरदस्त टैंगी टेस्ट देगा। इसके बाद हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और ऐड करेंगे सॉल्ट एज़ पर टेस्ट। और 1/4 टीस्पून ऐड किया है गरम मसाला पाउडर, जिससे स्टफिंग का अरोमा और भी रिच हो जाएगा। और अब 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, जो स्टफिंग को परफेक्टली स्पाइसी किक देगा। और फाइनली 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, जो सारे फ्लेवर्स को ब्यूटीफुली बैलेंस करेगा। अब इन सभी स्पाइसेस को आलू और मटर के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ताकि हर एक मसाला स्टफिंग में इवनली कोट हो जाए। इस स्टेज पर फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखें और स्टफिंग को 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। इससे स्पाइसेस का रॉ टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और स्टफिंग का फ्लेवर और भी रिच और अरोमेटिक बन जाएगा। और लास्ट में 7 से 8 फ्राइड कैशोस ऐड किए हैं और चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे, जिससे हमारी स्टफिंग बिल्कुल फ्लेवर पैक बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए, हमारी चटपटी स्टफिंग भी परफेक्टली रेडी हो चुकी है और दूसरी साइड डो भी अच्छी तरह रेस्ट करके बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ और रोल करने के लिए रेडी है। रेस्ट करने की वजह से डो का टेक्सचर काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा, इसीलिए रोल करना भी बहुत ईजी हो जाएगा। आप डो को एक बार हल्का सा नीट कर लेंगे, ताकि वो और भी स्मूथ हो जाए। और इसके बाद डो को 2 इक्वल पोर्शन में डिवाइड करके मैंने यहाँ एक बड़ा पोर्शन ले लिया है। अब इसके ऊपर हल्का सा ड्राई फ्लावर डस्ट कर देंगे और बेलना शुरू कर देंगे। डो को धीरे धीरे और इवनली रोल करेंगे। जल्दी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। जितना इवनली आप डो को बेलेंगे, उतना ही स्नैक शेप में परफेक्टली बनेगा और स्टफिंग भरते वक्त कहीं से भी फटेगा नहीं। अगर ज़रूरत लगे तो बीच बीच में थोड़ा सा ड्राई फ्लावर
डस्ट करते जाएंगे ताकि डो के सरफेस पर स्टिक्स ना आए। देखिए यहाँ मैंने डो को बेलकर एक बड़े साइज़ की परफेक्टली राउंड शेप रोटी तैयार कर ली है। अब इसके ऊपर अप्रॉक्स 1 टीस्पून तेल ऐड करेंगे और ब्रश या हाथ की हेल्प से पूरी सरफेस पे अच्छी तरह कॉर्नर में इवनली स्प्रेड करेंगे। अब इस राउंड रोटी को एक साइड से और फिर दूसरी साइड से हल्का सा ओवरलैप करते हुए फोल्ड करेंगे। इसी तरह फोल्ड्स बनाते हुए हम इसे स्क्वायर शेप में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इस स्क्वायर डो पर हल्का सा ड्राई फ्लावर डस्ट करके धीरे धीरे और इवनली रोल करेंगे। हमारा एम एक बड़ी मीडियम थिकनेस की स्क्वायर रोटी तैयार करना है, क्योंकि इसी पर हम स्टफिंग को थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर प्लेस करेंगे। देखिए इस तरह मैंने रोलिंग और फोल्डिंग प्रोसेस कंप्लीट करके एक परफेक्ट स्क्वायर शेप्ड डो शीट तैयार कर ली है। अब इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए एक और डो पोर्शन से बिल्कुल इसी साइज़ की दूसरी स्क्वायर शीट तैयार कर लेंगे। इसी तरह दोनों शीट रेडी हो जाएगी। यहाँ पर एक छोटी सी टिप आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अगर आप पहले से दोनों शीट रेडी कर लेते हैं तो स्टफिंग फिल करना और फाइनल शेपिंग करना बहुत क्विक हो जाता है। इससे किचन में टाइम भी बचता है और सारे स्नैक एक साइज़ के बनकर तैयार होते हैं। देखिए हमारी दोनों स्क्वायर डो शीट बिल्कुल रेडी है। अब इसे सबसे पहले एक शीट के ऊपर हमने जो फ्लेवरफुल आलू की स्टफिंग तैयार की थी उसके छोटे छोटे इक्वल पोर्शन बिल्कुल मिनी लड्डू के शेप में बनाकर थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर इस तरह अरेंज कर लेते हैं। ध्यान रहे कि हर स्टफिंग पोर्शन के बीच में थोड़ा सा गैप ज़रूर रखें। इससे जब आप ऊपर से दूसरी शीट रखेंगे और बाद में कट करेंगे तो हर स्नैक की सीलिंग बिल्कुल परफेक्ट होगी और स्टफिंग बाहर नहीं निकलेगी। देखिए हमने स्टफिंग को भी अच्छी तरह थोड़ी थोड़ी गैप रखते हुए अरेंज कर लिया है और ऊपर से दूसरी शीट भी परफेक्टली प्लेस कर दी है। अब अगला स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हर स्टफिंग पोर्शन के चारों तरफ से हाथों या फिंगर टिप्स की हेल्प से हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे। इस प्रोसेस से दोनों दो शीट आपस में अच्छी तरह सील हो जाएगी। ध्यान रहे सीलिंग अच्छी तरह होगी तो फ्राई करते वक्त स्टफिंग बाहर नहीं निकलेगी और स्नैक का शेप भी बिल्कुल परफेक्ट बना रहेगा। जब सारे पोर्शन अच्छी तरह सील हो जाए तो पिज़्ज़ा कटर या नाइफ़ की हेल्प से स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। देखिए स्नैक को इस तरह। तो देखिए इस इजी और स्मार्ट मेथड से आप एक बार में 9 से 12 स्टफ स्नैक भी बहुत आसानी से बनकर तैयार होते हैं। इसी वजह से ये रेसिपी टाइम सेविंग भी है और जब ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना हो तब ये बहुत परफेक्ट रहती है। चलिए अब इन्हें गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन में ऑयल ऐड करके उसे अच्छे से गरम कर लिया है। अब एक एक करके सारी स्टफ स्नैक को केयरफुली गरम ऑयल में डाल देंगे और पैन को ओवर क्राउड नहीं करना है ताकि स्नैक इवनली फ्राई हो जाए। अब इन्हें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे, एक साइड से लाइट गोल्डन और क्रिस्पी होने तक। जैसे ही एक साइड परफेक्टली गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो जाएगी तो फ्लिप करके दूसरी साइड से भी अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। देखिए कितने क्रिस्पी गोल्डन और परफेक्टली परफेक्ट स्नैक बनकर तैयार हुए हैं। बाहर से इतने क्रिस्पी और अंदर से इतने चटपटे फ्लेवर पैक्ड स्टफिंग है कि हर बाइट का टेस्ट लाजवाब लगेगा। इसी वजह से ये रेसिपी शाम की चाय के साथ, किड्स टिफ़िन या गेस्ट के लिए परफेक्ट स्नैक बन जाती है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे पूरा यकीन है ये रेसिपी आपके घर में भी सबकी फेवरेट हो जाएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं और भी टेस्टी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।